बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा सबका मौजू चल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने वतन में रहता हो उसे वहाँ 3 काम करने चाहिए, और जब वतन से सफ़र करे तो फिर उस वक्त भी उसे सफ़र में ये 3 काम करने चाहिए। पहला मैंने बता दिया है कि कुरान पाक की तिलावत करना अपने वतन में हो। तो दूसरा काम ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी मस्जिद को आबाद करना, जो अल्लाह का घर है उसे आबाद करना है। हम आबाद कैसे करते हैं? जब हम मस्जिद के करीब से गुजरते हैं तो हमारी स्पीड भी 120 वाली होती है। हम जब मस्जिद में जाते हैं तो हम मस्जिद में एक लम्हा नहीं बैठ सकते। अगर हम बैठ भी जाएँ तो हम अपने मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आया जी, ठीक है, हम कैसे मस्जिद को आबाद कर रहे हैं? हम मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, और मस्जिद की कोई चीज़ अगर टूटी फूटी हुई है तो हमें उसे ठीक करवाना है, उस मस्जिद को खूबसूरत बनाना है। मस्जिद आबाद ये करना है कि हम उसमें अल्लाह का कलाम पढ़ें। अगर कोई बच्चे कुरान पाक नहीं पढ़ रहे, ज़रूरी नहीं कि किसी मौलाना के ज़िम्मे ये लगा हो कि इसने सिर्फ कुरान ही बच्चों को सिर्फ उसी ने कुरान पढ़ाना। नहीं, जो कुरान पाक पढ़ सकता है वो भी बच्चों को पढ़ाए। ये आप हर मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारी है। जब मस्जिद को आबाद करेंगे तो फिर हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो बहुत ही प्यारा एक रिवायत मिलती है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ये रिवायत करते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर किसी मोमिन को देखना चाहते कि ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो फिर हम देखते थे कि जो अज़ान के वक्त जो भी मस्जिद में दाखिल हो जाता हम उसको मोमिन समझते थे, और जो मस्जिद में दाखिल ना होता हम उसको मुनाफिक समझते थे। आज देखिए, अगर यही रिवायत अगर हम आज इस के माशरे में लेकर आएँ तो देखिए कितने लोग मोमिन हैं और कितने लोग मुनाफिक हैं, कितने लोग अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हैं। अगर हमारे घर में बल्ब ना हो तो हमें रात को नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि घर वाले तंग करते हैं, एक बल्ब नहीं आप लेकर आए। देखें अपनी मसाजिद को, देखें मस्जिद में, देखें कहीं बल्ब तो नहीं ना ख़राब। इतना तो मस्जिद के साथ इंसान का होना लगाव चाहिए कि इंसान को ये तो पता होना चाहिए कि कौन से बटन से पंखा चलता है और कौन से बटन से बल्ब बलता है। आज तक मोमिनीन को इतना भी नहीं पता चला। अक्सर जाते हैं ऐसे ही, मतलब बटन दबाना शुरू कर देते हैं अंदाजे के मुताबिक, ये पंखे वाला होगा, ये बल्ब वाला होगा। लेकिन इतना इंसान को ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, इतना मस्जिद में ज़रूर आना जाना चाहिए, इंसान को इतना पता ज़रूर होना चाहिए कि ये बल्ब वाला बटन है और ये पंखे वाला। अगर हमें इतनी तौफीक हो गई ना मस्जिद में आते जाते हुए, इन चीज़ों का भी पता चल गया, तो फिर भी अल्लाह का घर आबाद हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का आबाद ही करना है, ना कि इससे लोगों को रोकना है कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़। अक्सर ये मसाजिद के ऊपर लिखा होता है यहाँ मस्जिद में शिया नहीं आ सकता, वहाबी नहीं आ सकता। ये इस तरह का अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, और जिसका घर है वो मोमिनीन या जितने भी लोग हैं वो उसी को सजदा करने के लिए आ रहे हैं। कितना प्यारा जुमला है कि जो शख्स हाथ बांध कर नमाज पढ़ रहा है या हाथ खोल कर पढ़ रहा है, ये देखो सजदा किसको कर रहा है। अगर यही बात मोमिनीन को समझ में आ गई तो फिर हम दुनिया पे भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में। और इससे बड़ी बात ये है कि जब इंसान को ये पता चल जाएगा ये घर किसका है और हम इस घर से किसको रोक रहे हैं, हमारी जायदाद नहीं है, हमारा ये कब्ज़ा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर में वही आ सकता है जो अल्लाह का बंदा है। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, वो मस्जिद में दाखिल हो सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन यही मस्जिद के बानियान को सोचना चाहिए, ये अगर अल्लाह का घर है तो फिर अल्लाह के बंदे आएंगे, किसी को नहीं रोकना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये थी कि अपनी मस्जिद को आबाद करो। अल्लाह हमें अपनी मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।